पाइथन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड ये बहुत कॉमन नाम है, आप लोग सुने हैं। इफ़ जब लेके काम कर रहे थे हम लोग नेस्टेड इफ़ काम कर चुके हैं। लूप में हम लोग काम कर चुके हैं नेस्टेड लूप लेके। आज का टॉपिक है फंक्शन। जो प्रीवियस 3 वीडियो में मेरा फंक्शन के बारे में डिस्कस किया गया था। पहले हम डिस्कस किए थे फंक्शन क्या है, रीयूजिबिलिटी फीचर्स फंक्शन में कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लोग पैरामीटराइज्ड फंक्शन सीखे हैं एंड लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे रिटर्न टाइप लेके। और आज का टॉपिक है हम लोगों का नेस्टेड फंक्शन। तो नेस्टेड का मतलब जैसे आप लोग जानते हैं वैसा ही है। एक फंक्शन के अंडर में जब हम दूसरे फंक्शन को कॉल करेंगे या दूसरा फंक्शन बनाएंगे तब जाके बोला जाएगा नेस्टेड फंक्शन। तो यहाँ पर एक हम फंक्शन बना रहे हैं, डिस्प्ले इज एक डिस्प्ले वन, डिस वन बोल के फंक्शन बना रहे हैं विदाउट आर्गूमेंट। कुछ आर्गूमेंट यहाँ पर हम नहीं देंगे। और इस फंक्शन के अंडर में और एक दूसरे फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं डिस टू बोल के। डिस टू बोल के जो फंक्शन है इसमें हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं। इसमें हम लिखेंगे कंप्यूटर एजुकेशन। इस स्टेटमेंट को हम प्रिंट करने वाले हैं डिस फंक्शन में। हम डिस फंक्शन से निकल जाते हैं, डिस टू से निकल जाते हैं तो डिस वन में खड़े हैं। तो इसमें भी एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं। उसमें हम लिखते हैं RS स्वस्तिक फाउंडेशन। तो अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। किस फंक्शन को कॉल करेंगे? मेन फंक्शन को कॉल करेंगे, डिस वन को कॉल करेंगे। डिस वन बोल के जो मेरा फंक्शन बना हुआ है इसको हम कॉल करेंगे। तो प्रिंट क्या होगा? कंप्यूटर एजुकेशन पहले प्रिंट होगा या RS स्वस्तिक फाउंडेशन पहले प्रिंट होगा? तो डिस वन को जब कॉल कर रहे हैं हम, इसको अगर हम प्रिंट करेंगे, रन करेंगे, तो आप लोगों को मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगने वाला है कि पहले कंप्यूटर एजुकेशन प्रिंट होगा उसके बाद RS स्वस्तिक फाउंडेशन प्रिंट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस फंक्शन को डिस वन को जब हम कॉल करेंगे पहले RS स्वस्तिक फाउंडेशन पहले प्रिंट होगा और उसके बाद कंप्यूटर एजुकेशन लाइन प्रिंट होगा। तो फंक्शन का जो फर्स्ट क्लास हम करवाए थे, जहाँ पर हम फंक्शन समझाए थे, वो पहला वाला क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम फंक्शन ठीक से नहीं समझेंगे तो नेस्टेड फंक्शन कैसे करेंगे? फंक्शन कैसे काम करता है उसको पहले समझना है। इस वीडियो में हम वापस उसका रिवीजन ऑब्वियसली करवाएंगे। फंक्शन तब भी काम करेगा जब उसको हम कॉल करते हैं। हम प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल्स दिए थे कि टेलीविज़न है मतलब आपका फंक्शन है, लेकिन वो टेलीविज़न चलेगा नहीं जब तक उसको आप ऑन नहीं कीजिएगा। तो फंक्शन तो है बना हुआ, लेकिन फंक्शन तो कुछ आउटपुट देगा नहीं आपको। फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। जब फंक्शन को कॉल हम करते हैं वो फंक्शन तब जाके काम करता है। तो यहाँ पर हम डिस वन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, डिस वन। तो डिस वन फंक्शन कॉल हो रहा है। अब डिस वन फंक्शन में दूसरा भी एक फंक्शन बना हुआ है, लेकिन ये भी तो काम नहीं करेगा। ये भी तो काम करने वाला नहीं है जब तक ये कॉल नहीं होगा। इसमें कॉल होना तो जरूरी है। डिस टू किसी भी जगह पे कॉल किया गया है? डिस टू किसी भी जगह पे डिस टू का कॉलिंग नहीं किया गया। किसी भी जगह पे डिस टू का कॉल नहीं किया गया। डिस वन का कॉल किया गया। तो डिस वन में क्या है एक्चुअली? डिस वन में तो एक लाइन है सिर्फ, RS स्वस्तिक फाउंडेशन। और डिस वन में दूसरा एक फंक्शन भी है। डिस वन में दूसरा एक फंक्शन भी है, लेकिन उसको कॉल नहीं किया गया। अब फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो वो काम कैसे करेगा? तो यहाँ पर कॉल हो रहा है डिस वन। डिस टू को हम कॉल कर भी नहीं सकते क्योंकि डिस टू तो एक नेस्टेड है, उसके अंडर में छुपा हुआ है। यहाँ पर हम डायरेक्टली उसको कॉल नहीं कर सकते। जो मेन फंक्शन है डिस वन उसको हम कॉल कर सकते हैं। तो इसको अगर हम सेव करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे हम, तो सिर्फ RS स्वस्तिक फाउंडेशन प्रिंट में आने वाला है, सिर्फ R.S. स्वस्तिक फाउंडेशन। क्यों? हम वापस बता रहे हैं। डिस वन जो फंक्शन को हम जब कॉल कर रहे हैं, डिस वन का कंट्रोलिंग यहाँ से यहाँ पर चला गया। अब फंक्शन को जब कॉल किया जाता है फंक्शन अपना काम करता है। तो डिस वन फंक्शन का काम क्या है? डिस वन का फंक्शन का पहला काम है वो डिस टू बोल के फंक्शन बनाया, लेकिन इसका किसी भी जगह पे कॉल नहीं किया गया, इसीलिए आउटपुट नहीं देख रहे, अलग बात है। लेकिन डिस वन फंक्शन क्या किया? पहला काम किया डिस टू बोल के और एक फंक्शन बनाया। दूसरा काम क्या किया? RS स्वस्तिक फाउंडेशन को प्रिंट किया। ये प्रिंट स्टेटमेंट है इसीलिए दिखाई दे रहा है। अब इसके नीचे आके उसी फंक्शन में हम डिस टू को कॉल करेंगे।
disk 2 को हम मेन फंक्शन में नहीं कॉल कर सकते क्योंकि disk 1 फंक्शन के अंडर में है। जो अंदर छुपा हुआ रहता है उसको डायरेक्ट कॉल नहीं किया जाता, नहीं कर सकते। आप लोग जब लूप सीखे हैं, नेस्टेड लूप में भी देखे हैं, एक मेन लूप रहता है, उसके अंडर सीरीज़ वाला प्रिंट, जब पैटर्न वगैरह बनाते हैं हम लूप में तब देखे हैं आप लोग। सीरीज़ जो प्रिंट करता है वो लूप अंडर रहता है, और जो एंटर देता है मेन लूप रहता है वो बाहर रहता है। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम इफ में जैसा था, लूप में जैसा था, यहाँ पर भी वैसा ही है। तो disk 2 कॉल हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर जब disk 2 कॉल हो रहा है तब इसका कंट्रोल यहाँ पर जा रहा है disk 2 में। और disk 2 फंक्शन का एक्टिविटी क्या है? कंप्यूटर एजुकेशन को प्रिंट करना है। तो पहले कौन प्रिंट होगा? RS स्वस्तिक फाउंडेशन प्रिंट होगा, क्योंकि disk 1 को कॉल किया गया है और disk 1 का कंट्रोलिंग यहाँ पर चला गया। disk 1 का कंट्रोलिंग जब यहाँ पर गया, disk 1 में क्या है? disk 1 में तो एक ही लाइन है प्रिंट करने लायक, तो पहले प्रिंट हुआ। प्रिंट होने के बाद disk 2 को कॉल किया गया, प्रिंट होने के बाद disk 2 को कॉल किया गया, प्रिंट होने के बाद, पहले नहीं। हम पहले अगर कॉल कर देते तो कंप्यूटर एजुकेशन पहले आ जाता, सीधा बात। तो disk 2 को कॉल किया गया कब? प्रिंट होने के बाद। RS स्वस्तिक फाउंडेशन प्रिंट हो गया, उसके बाद disk 2 को कॉल किया गया, और disk 2 को कॉल करने के साथ साथ इसका कंट्रोलिंग disk 2 में चला गया, disk 2 फंक्शन में चला गया। अब उसका जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हुआ। इसीलिए मेरा आउटपुट स्क्रीन जब हम ला रहे हैं तब पहले आ रहा है RS स्वस्तिक फाउंडेशन और उसके बाद आ रहा है कंप्यूटर एजुकेशन। तो इस तरह से नेस्टेड फंक्शन काम करता है। कंट्रोलिंग को समझना है, किस जगह पे किस तरीका से वो जा रहा है, वो कंट्रोलिंग को समझना है। हम वापस समझा रहे हैं, disk 1 में जब कॉल किए तब उसका कंट्रोलिंग disk 1 में चला गया। disk 1 को कॉल करने का मतलब है disk 1 का टोटल काम कॉल हो गया। disk 1 को कॉल करने का मतलब है disk 1 फंक्शन का टोटल एक्टिविटी कॉल हो गया। अब disk 1 में क्या है? पहले disk 1 तो एक फंक्शन बनाया, उसके बाद आउटपुट स्क्रीन में स्टेटमेंट को प्रिंट किया, उसके बाद disk 2 फंक्शन को कॉल किया। जब disk 2 फंक्शन को कॉल किया गया तब उसका कंट्रोलिंग disk 2 में चला गया। अब disk 2 में जो भी एक्टिविटीज़ है प्रिंट स्टेटमेंट, ये प्रिंट स्टेटमेंट काम कर रहा है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है कैसे नेस्टेड फंक्शन काम करता है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है मुझे कमेंट कीजिए, यूट्यूब में लिखिए, हम ज़रूर उसका सॉल्व करेंगे या उसके रिलेटेड और भी वीडियो बना के पोस्ट करेंगे। और वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखना है, प्रीवियस वीडियो आप नहीं देखिएगा तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। और ऑब्वियसली अपना जो प्रॉब्लम है या आप क्या चाहते हैं वो यूट्यूब में कमेंट कीजिए, तो मेरे लिए भी समझना सुविधा होगा। और अगर आपको समझ में आ भी जाता है तो भी उसको लिखिए, तो मुझे समझ में आएगा आप लोग उसको समझ रहे या नहीं रहे। तो मेरे लिए वीडियो बनाने में मदद मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। थैंक यू।